अभी आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा कि कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के खिलाफ 50 से अधिक इस्लामिक देश एकजुट हुए थे। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि इजराइल पूरी तरीके से गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और उस नरसंहार को अब रोकने की ज़रूरत है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए 50 से अधिक देश एकजुट हुए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इनके बीच एकजुटता एक महीने भी नहीं चली। एक महीने क्या, 10 से 15 दिन तक नहीं चली। अब इनके बीच फूट नजर आने लगी है। जो कतर की राजधानी दोहा में सभी देश चिल्ला रहे थे कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, अब वही देश, उसमें से एक एक देश फूट फूट कर कह रहे हैं कि हम इजराइल कुछ भी कर दे उसके साथ अपना संबंध नहीं तोड़ने वाले हैं। इन्हीं देशों में से एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई ने अन्य मुस्लिम देशों के अलग स्टैंड लेते हुए कहा, अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से को अपने देश में मिला लेती है, तब भी संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को नहीं तोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो यूएई कतर की राजधानी दोहा में हुए सम्मेलन में कह रहा था कि इजराइल गाजा पट्टी के नरसंहार को पूरी तरीके से बंद करे, अब वही यूएई, वही संयुक्त अरब अमीरात चिल्ला रहा है कि इजराइल अगर वेस्ट बैंक का आधा या पूरा हिस्सा विलय कर ले तब भी हम उसके साथ अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे। तो अब समझ लीजिए कि किस प्रकार से मुस्लिम देशों में आपस में ही फूट नजर आने लगी है। आपस में ही ये देश पूरी तरीके से अब तितर बितर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएई ने अब्राहम समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अगर हम इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लेते हैं तो यह पूरी तरीके से अब्राहम समझौते का उल्लंघन होगा। इजराइल कुछ भी करे और तुम अब्राहम समझौता जुगा रहे हो। इजराइल वहां पर गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा है और तुमको अब्राहम समझौते की पड़ी है। अभी इनको महाराज को अब्राहम समझौते की चिंता हो रही है कि अगर हम इजराइल से समझौता तोड़ लेंगे तो पूरी तरीके से अब्राहम समझौते का उल्लंघन होगा। दरअसल यह अब्राहम समझौता आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अब्राहम समझौता क्या है। तो यह अब्राहम समझौता अमेरिका ने 2020 में कराया था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि इजराइल के साथ मोरक्को, बहरीन, यूएई जैसे देश संबंध स्थापित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसी की चिंता अब यूएई को सता रही है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ चले जाएंगे तो हमारा अब्राहम समझौता ही टूट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस्लामिक देशों में फूट पड़ रही है, दरार पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि केवल यह यूएई ही ऐसा कर रहा है, अन्य कई देश भी हैं जो पूरी तरीके से इजराइल का समर्थन करते हैं अंदर ही अंदर। बस यूएई ने क्या किया, वह खुलकर बोल दिया। अन्य देश हैं जो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादा लगाव उनका इजराइल के साथ ही है।